हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। आज का हम लोगों का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। ठीक है, तो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर आने से पहले हम लोग एक्चुअली में देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो मेरे पास लिखा हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, अब मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है? तो मेटेलिक ऑक्साइड दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला क्या हो गया? मेटल, और दूसरा क्या हो गया? ऑक्साइड, है ना। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेटेलिक है वो एक्चुअली में क्या है? मेटल है। मेटल्स क्या होते हैं? तो आप अगर अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में जितना भी एस ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स हैं, जितना भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स और कुछ पी ब्लॉक के एलिमेंट्स भी होते हैं जो सॉलिड मेटल्स होते हैं, है ना। और अगर अभी आपको ऐसे ब्लॉक वाइज याद नहीं है तो आप सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे सारे एलिमेंट जो जनरली अपन को सॉलिड फॉर्म में मिल रहे हैं, है ना। जैसे मरकरी की अगर हम लोग बात करें तो वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर जनरली जो मिल रहे हैं किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो वो हो गए हमारे मेटल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑक्साइड। अभी ऑक्साइड क्या होता है? तो ऑक्साइड मतलब ये किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो सिंपल मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? जब कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है ना। सिंपल क्या मेटेलिक ऑक्साइड मतलब आपके पास क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए, और आपका मेटल किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। और वो क्या बनाता है? मेटल और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, है ना। उसके बाद क्या है मेरे पास? इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? एसिड के साथ करवानी है। एसिड अभी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया पता है कि एसिड्स क्या होते हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप पुराने वाले जो वीडियोस हैं उनको एक बार देखिए, तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। पर फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एसिड्स, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जो H प्लस आयन को रिलीज करते हैं, है ना। आपने क्या किया? आपने वाटर में अगर एसिड को डाला तो वाटर में एसिड डालने पर क्या होगा? एसिड जो है वो H प्लस आयन देता है। सेम वैसे ही हम लोगों ने बेस के लिए भी पढ़ा था। बेस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेस ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो अगर पानी पे आप डालते हो तो क्या करते हैं? OH माइनस आयंस देते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एसिड और बेस के स्टार्टिंग में भी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे कि एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड जो होते हैं वो सोरिन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, है ना। तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोग को याद नहीं रखनी है, पर हम लोगों को याद क्या रखना है कि एसिड जो होते हैं वो पानी में डिजोल्व करने पर क्या करते हैं? H प्लस आयंस देते हैं। और बेस के लिए क्या याद रखना है कि बेसिस क्या होते हैं? जो पानी में डालने पर OH माइनस आयंस देते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन में, इस टॉपिक में एक्चुअली में हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन करवानी है एसिड के साथ। ठीक है, अब अगर आप इस टॉपिक को देखोगे, इस टॉपिक में सबसे पहले आप लोगों को एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 2.7। इस एक्टिविटी में आपको क्या बोल रहा है कि आपको करना क्या है? आपको एक बीकर लेना है या फिर एक कंटेनर लेना है। उस कंटेनर में आपको कॉपर ऑक्साइड लेना है। ठीक है, क्या लेना है? कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड क्या है? देखो कॉपर, है ना, कॉपर मेरा क्या हो गया? मेटल हो गया। और ऑक्साइड मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। मतलब ये क्या है? मेटेलिक ऑक्साइड है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉपर का जो सिंबल होता है वो होता है Cu, और ऑक्साइड लग गया मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो उसकी जगह हम लोग सिर्फ लगाएंगे O। तो क्या हो गया मेरे पास? हम लोगों ने क्या किया? एक बीकर लिया, और इस बीकर में हम लोगों ने क्या किया? कॉपर ऑक्साइड को डाल दिया। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। अब क्या करना है आपको? अब इसमें आपको कुछ ड्रॉप्स, या ड्रॉप ड्रॉप मतलब धीरे धीरे करके क्या करना है आपको? इसमें HCl डालना है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हम लोगों ने इसमें क्या डाला? हम लोगों ने HCl डालना स्टार्ट किया। तो क्या होगा? इस बीकर का कलर क्या हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है ना। तो इस बीकर का में जो आपने सॉल्यूशन लिया या फिर जो भी आपने कंपाउंड बनाया है, इस कंपाउंड का कलर क्या हो जाएगा? कंपाउंड का कलर जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड और HCl को ऐड करेंगे तब कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ग्रीन कलर हो जाएगा ना। ब्लू और ग्रीन का थोड़ा सा मिक्सचर, ऐसा ब्लूइश ग्रीन टाइप का मिक्सचर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो
हम लोगों ने रिएक्टेंट में क्या क्या लिया था, हम लोगों ने यहाँ पर लिया कॉपर ऑक्साइड और इसकी रिएक्शन करवाया हम लोगों ने एक एसिड के साथ जो कि क्या है HCl है। ये दोनों मिक्स हुए और ये दोनों ने मिक्स होकर एक कंपाउंड बनाया जो कि है कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड ये कंपाउंड बनाया। कॉपर क्लोराइड का हम लोग लिख लेते हैं, कॉपर क्लोराइड होता है CuCl2। ठीक है, CuCl2 बनाया। ये जो कॉपर क्लोराइड है ये एक्चुअली में क्या है, ये एक सॉल्ट है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, जब इस कंपाउंड को जो कि मेरा था मेटेलिक ऑक्साइड, इसको जब मैंने एक एसिड के साथ ऐड किया तो मुझे एक सॉल्ट मिल रहा है। ठीक है, और क्या मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। तो हम लोग यहां से क्या समझ सकते हैं, हम लोग ये समझ सकते हैं कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, जब कभी भी हम लोग एक मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, एक एसिड के साथ करते हैं। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन एक एसिड के साथ किया तो आप लोगों को रिजल्ट में क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट में एक सॉल्ट मिल रहा है और क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। पर ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, सेम यही रिएक्शन तो हम लोगों ने इसके पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी देखा था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जब कभी भी हम लोग किसी भी एसिड और बेस को ऐड करते हैं तो उस कंडीशन में क्या मिलता है, मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या देखा था, अगर आप एक बेस को ऐड कर रहे हो एसिड में तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको वापस से एक सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। अब अगर हम लोग ये दोनों ही चीजों को देखें, है ना, ये मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और ये मेरा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड ये है। ठीक है, इसमें ये मेरा प्रोडक्ट है सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट क्या है, सॉल्ट एंड वाटर है, मतलब मुझे दोनों जगह पे सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। रिएक्टेंट में देखें तो यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड के साथ ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी मैं एसिड के साथ ही ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं एसिड के साथ एक मेटेलिक ऑक्साइड को ऐड कर रहा हूं तो मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। जब मैं बेस को भी एसिड के साथ मिक्स कर रहा हूं तब भी मुझे सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरे मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ये एक्चुअली में कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल और ऑक्सीजन ऐड होते हैं उसको मेटेलिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, दूसरी चीज ये याद रखनी है कि मेटेलिक ऑक्साइड को एसिड में मिलाओगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, मतलब सेम वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरी चीज हम लोगों को क्या बोल रहा है कि अभी हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड लिया, HCl को ऐड किया, CuCl2। अच्छा, एक और चीज अगर आप अपने बुक में देखोगे तो आपके बुक में जो कॉपर क्लोराइड लिखा हुआ है, इसका जब नाम लिखा हुआ है कॉपर क्लोराइड, तो कॉपर के बाद एक छोटा सा ब्रैकेट बना हुआ है और उस ब्रैकेट में रोमन लेटर्स में ऐसे करके 2 लिखा हुआ है ना, ऐसे करके ब्रैकेट में ऐसा 2 लिखा हुआ है। तो इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब ये है कि एक्चुअली में ये जो टॉपिक है ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ोगे, जब आप लोग पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जनरली होते हैं वो सारे जब रिएक्शन करते हैं तो जब हम लोग उनका नाम लिखते हैं, है ना, जब हम लोग उनका नाम लिखते हैं तो उनके नाम के साथ हम लोगों को उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना होता है, रोमन लेटर्स में लिखना होता है। तो इस वजह से ऐसे करके 2 लिखा हुआ है। तो इसका अभी आपको इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, जब आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ोगे तब ये चीज़ आ जाएगी। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि क्या बन रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एक्चुअली में रिएक्शन कैसे हो रही है, मतलब उसका जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो भी बताना है। तो वो भी देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, हमारे पास था पहले कॉपर ऑक्साइड, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, है ना, ये वाला हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड CuO, इसको हम लोगों ने किस में ऐड किया, हम लोगों ने इसको HCl में ऐड किया। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 मोल्स में HCl। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बन क्या रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है। कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl2। ठीक है, और क्या बन रहा है, यहाँ पे वाटर भी बनता है तो यहाँ पे वाटर भी बना दो, वाटर क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। अब अगर आपको ये चीज याद है कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं तो आप ये रिएक्शन को आसानी से लिख सकते हो। अगर ये चीज याद नहीं रह पाई, है ना, एग्जाम के टाइम पर अगर आपको ये चीज याद नहीं रह पाई
कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो आप इस रिएक्शन को यहाँ से भी रिएक्टेंट से भी कंप्लीट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं। HCl कैसे डिसोसिएट होता है? डिसोसिएट मतलब किसी भी कंपाउंड का टूटना, है ना, किसी भी कंपाउंड का अलग अलग उसके आयंस में टूट जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। तो ये मेरा HCl है, ये कैसे डिसोसिएट होता है? हमेशा ये डिसोसिएट होता है यहाँ से, मतलब H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये HCl मेरे पास कितना था, 2 मोल्स में था, मतलब क्लोरीन भी मुझे कितना मिलेगा, 2 मोल्स में मिलेगा, हाइड्रोजन भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, मतलब 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन। यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेंगे, यहाँ पे ये दोनों का बॉन्ड भी टूट जाएगा, कॉपर का और ऑक्सीजन का। यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, ये क्लोरीन इस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कॉपर के साथ रिएक्शन करेगा। क्यों रिएक्शन करेगा कॉपर के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल है, और मेटल क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज के होते हैं, है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और क्लोरीन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव हमेशा क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा नेगेटिव चार्ज के साथ, वो इस कॉपर पर अटैक करेगा, कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CuCl2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन निकले थे, इसलिए यहाँ पर CuCl2 बना रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पर बचा मेरे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो ये 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ ऐड हो जाएंगे और हम लोगों को क्या मिलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये जो इस टॉपिक का ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी।